Hello everyone. Now we will do computer. In computer we are doing the fourth chapter about internet, and we had seen history of the internet, uses of internet, advantages and disadvantages of internet, and www World Wide Web Map, and web browser and web page. Now we will see the next topic, that is website. Now, what is the website? Website is a collection of one or more related web pages linked together through a system of hyperlinks. A website is similar to a magazine. You can move from one page to another on a website using the hyperlinks in the same way that you flip through the pages of a magazine. Moving from one website to another is called net surfing. वेबसाइट मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई मैगजीन या बुक लेते हो तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और वो पेजेस, हर एक पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, मतलब कंटिन्यूएशन में वो सारी बुक होती है। तो वेबसाइट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। ये भी एक तरह की बुक ही है, पर ये इंटरनेट की है। तो उसमें हर एक पेज एक दूसरे से लिंक अप होता है, कनेक्टेड होता है। और हर एक वेबसाइट पर हम जब जाते हैं, जब एक वेबसाइट तक दूसरी वेबसाइट देखते हैं, तो वो जो हम कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड नेट सर्फिंग. नाउ वी विल सी web address. Web address means where we can see such kind of information. Whatever we want to find in the internet, if we have that particular type of address, so we can go फॉर दैट वेबसाइट ओनली. जैसे कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वो दुकान में जाएंगे ना, वो ही शॉप में जाएंगे. तो उसी तरह ये इंटरनेट का एड्रेस होता है जिसे वेब एड्रेस बोलते हैं. तो वो हमें, जो हमारे वेबसाइट में हमें जाना है, उसका लोकेशन हमें वो वेबसाइट से मिलता है. वेब एड्रेस इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. All web addresses start with one of these: HTTP, HTTPS और www. मतलब कि वेब एड्रेसेस कोई भी हो तो वो स्टार्टिंग हमेशा या तो HTTP से होता है या www से होता है. उसके बाद वो जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस उसमें लिखा होता है, और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है. यहाँ पर कुछ वेबसाइट है, इवन यू कैन सी इन द कंप्यूटर ऑल्सो थ्रू इंटरनेट. ये dimdima.com, pitara.com, kids.discovery.com, karaditales.com, and surfnetkids.com. These are the different types of web addresses, and you can see so many information through these web addresses. Now, home page. Home page means, home page is the opening page or the main page of a website. A home page typically contains introductory information about the website that has been accessed, along with the links to the further details of the services or information the website provides. होम पेज मतलब क्या होता है? यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, एक फोटो दिया है कि होम पेज है ये. पर होम पेज का रियल मीनिंग है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट. मतलब कि जैसे कि आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक होती है तो उसमें आपको बुक के ऊपर के कवर से ही पता चल जाता है कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है. उसी तरह यहाँ पर ये जो वेबसाइट होती है, उसमें हर एक वेबसाइट में उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे बोलते हैं होम पेज, कि जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये कौन सी वेबसाइट है, और उसका फर्स्ट पेज देख के हमें अंदर की इंफॉर्मेशन के बारे में वो ऊपर दिखाया गया होता है. सो दैट इज द होम पेज. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज.
Search engines. Now what are the search engines? Suppose you want to look at chapter 4 of your computer science book. What will you do? You will look at the contents page contents page, search for the chapter, find out the page number and then open that page number. Similarly, to look for any information on the internet, search engines are used. From the outside, a search engine also looks like an ordinary website. सर्च engines मतलब कि हमें अगर कंप्यूटर में किसी भी बारे में या तो इंटरनेट में हमें किसी भी चीज के बारे में अगर हमें कुछ भी ढूंढना है तो उसके लिए हमें यहाँ सर्च इंजन जो होता है उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हमें क्या क्या सर्च करना है तो उसके हिसाब से हमें मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में हमें 4th चैप्टर अभी पढ़ना है तो आपको पता नहीं है कि 4th चैप्टर कौन से पेज ऊपर है तो सबसे पहले आप उसमें इंडेक्स देखेंगे मतलब कि कंटेंट्स देखेंगे तो वो कंटेंट्स में वो चैप्टर नंबर 4 कहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद वो कौन से पेज नंबर पे है आप वो देखोगे और उसी पेज नंबर को आप वापस खोलोगे तो आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो उसमें मिल जाता है। उसी तरह सर्च इंजन ऐसी चीज है जहां पर आपको कुछ भी अगर सर्च करना है तो उसके लिए ये सर्च इंजन हमें हेल्प करते हैं। On the search engine, there is a place for user to enter a keyword or keywords. मतलब एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड हम लिख सकते हैं। The main term of group of words that you want information on. Using these input, the search engine scans the internet, searches for the information and displays the list of websites with related information. आपको जो भी information चाहिए उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। A search engine can be defined as a program that searches through a collection of web pages or information on a specific topic or subject. और आपको तो ये पता ही होगा कि गूगल में हमें अगर कुछ भी सर्च करना है तो हम वो लिख सकते हैं और उसके बारे में गूगल हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन से सर्च इंजिन्स है तो गूगल के बारे में तो शायद सबको पता होगा। उसी तरह दूसरा है याहू सर्च और तीसरा है बिंग सर्च। दीज आर द 3 search engines that we can use to search any things. The World Wide Web is estimated to contain more than 10 billion pages of publicity accessible information. This is about www. Now here Priyankshi want to search for information on Akbar, the great Mughal emperor on the internet. Help her in her task. And the solution is also given here. You can read from this and even you can try in your computer also. Okay, so that you can do. And now we will see the next page. Now here it is netiquette. Now what is the meaning of netiquette? So the internet, just like the world we live in, has certain rules that people should follow. A special set of manners to be followed when using the internet is called netiquette. मतलब कि हमें इंटरनेट यूज करते समय उसके कुछ रूल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। तो ये जो सारे स्पेशल सेट जो है मैनर्स का मतलब कि इंटरनेट यूज करते समय हमें जो भी मैनर्स के साथ जो भी हमारे रूल्स फॉलो करने होते हैं तो वो है नेटिकेट, उसे बोलते हैं नेटिकेट। नेटिकेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ये नेटिकेट में क्या आता है? स्पेल चेक व्हाट यू हैव रिटन टू हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड यू करेक्टली। आप जो भी लिखते हो उसके स्पेलिंग सही लिखो और जो आप दूसरों को भी उसको करेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। स्पेल चेक व्हेन यू हैव रिटन to help others understand you correctly. Then do not use all caps in your emails or online messages because it is considered a sign of shouting. आप जो भी इंटरनेट में लिखते हो तो उसमें सारे लेटर्स कैपिटल नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर आप सारे लेटर्स कैपिटल करते हो तो मतलब कि वो दैट इज द साइन ऑफ shouting. Then
बी केयरफुल इन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो उसके लिए बहुत ही केयरफुल बनो, ट्रूथफुल बनो, और जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हो वो सही हो, वो बहुत जरूरी है। गलत इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे नहीं डालना है। However, mind the safety rules covered in the next sessions. Be yourself even when you are online, and do not say or do things that you will not do otherwise. जब भी आप ऑनलाइन रहो तो आप खुद ही अपना अकाउंट से ही आप अपना काम करो, किसी और के नाम से आप कुछ ना करो, और जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो हमें ऑनलाइन पे नहीं दिखाना है। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी ऑन द इंटरनेट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि advantages of computer and as well as we had seen the disadvantages of computer। तो ये भी अब डिसएडवांटेजेस हमें न हो तो उसके लिए हमें सेफ्टी रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं डालना है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। The internet is a wonderful place and can be a lot of fun besides being an amazing source of useful information. However, it can also be scary place at times, just like the world outside, and can land you in trouble. In the same way that something might steal your car in the outside world, some someone might steal your personal information using the internet. So here are some points that we have to be careful about this, and we should aware about this. Many of you would have bought your favorite dress, mobile phones or books through shopping websites. This is called online shopping and very popular nowadays. Such websites often ask you to enter your personal information like your address, telephone number, parents' work address. डू नॉट रिवील सच इंफॉर्मेशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालनी चाहिए, और वो डालनी है कि नहीं वो भी आपके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। आप कुछ भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं लिखेंगे। देन आप उसके बाद आप कोई भी अगर ग्रुप ज्वाइन करते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो वो भी अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही खेलना है। और आपको जो भी, यू शुड नेवर गिव योर पासवर्ड टू एनीवन, और उसका जो भी पासवर्ड होता है वो आपको किसी को नहीं देना है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। यू शुड टेल योर पेरेंट्स राइट अवे इफ यू कम अक्रॉस एनी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इंटरनेट यूज करते समय कुछ भी आपको परेशानी होती है या कोई भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है जो अनकंफर्टेबल है तो आपको इमीडिएटली आपके पेरेंट्स को बताना है। While chatting on the internet, especially with a stranger, do not send your picture or personal data without asking। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से इंटरनेट पर चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कभी भी आपको आपका पिक्चर उनसे शेयर नहीं करना है, और ना ही आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो आपको शेयर करनी है। And the last point, do not respond to any messages that in any way make you feel uncomfortable। जैसे अभी आगे बताया मैंने कि डू नॉट रिस्पॉन्ड एनी मैसेजेस, जो अगर आपको कोई भी मैसेजेस देता है तो उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, देन यू डोंट आंसर देम। ओके, एंड द नेक्स्ट पेज, always communicate with your parents so that together you can set up rules for going online। ऑनलाइन बैठने से पहले आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन भी चाहिए और उनकी प्रेजेंस भी होना जरूरी है। उसके अलावा आप इंटरनेट यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी कई इंफॉर्मेशन जो आपको पता नहीं होती है वो अगर आप इंटरनेट पे डाल देते हो तो उससे आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को बहुत परेशानी हो सकती है। So whenever you are using the internet, you have to be very very careful। आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन के बिना इंटरनेट का यूज नहीं करना है। So in this chapter we had learned about फर्स्ट स्टेप टू इंटरनेट, व्हाट इज द इंटरनेट, और उसके अलग अलग टर्म्स हमने देखा। और अब इसके बाद नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू ओवर एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर पीडीएफ इन द नेक्स्ट पीरियड। First of all, you have to read this chapter. Okay.
Thank you.